जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। महान अनुराग रस में डूबे हुए, दो चार घरों से भिक्षा ले लेते पाते हुए फिर तो संध्या समय था। एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर या देव मंदिर या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो? तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। तो उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो। उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है। जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है, ऐसा है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भय रहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा? ये महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उनका धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है। इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था। मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। तो दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए। कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम विवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट
भक्तों के जीवन में आते हैं। उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो,